सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी सभी बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली बेहतरीन हो गए। इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का रिजल्ट आया और काफ़ी सारे कैंडिडेट ने क्लियर किया। मैंने अभी रिजल्ट पोस्ट नहीं किया, मतलब पोस्ट कर दिया है। स्क्रीनशॉट काफ़ी सारे हैं, तो फिर मैं या तो वीडियो फॉर्मेट बना के या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट सारे के सारे टेलीग्राम पे पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो कॉन्ग्रेचुलेशन। सेकेंड नंबर स्टेज टू से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। स्टेज टू रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। दूसरी बात, जिनका नहीं हुआ है, कुछ फिजिक्स में रह गए हैं, एज ओवर हो गया, तो भाई आप कुछ दूसरा देख सकते हो। अगर आपने कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिल किया है तो फॉर का इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि मे बी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपका पेपर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे किसी सेंटर का किसी कैंडिडेट ने मेल भेजा था, तो देख सकते हो लगभग 20 से 25 दिन का समय है आपके पास। ठीक है, चलो। तो अभी इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप पे फेज सेकेंड आपका होगा, कब तक हो सकता है? कमेंट सेक्शन में काफ़ी कैंडिडेट कमेंट किए थे, जो मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का वीडियो बनाया था कि भैया मिड पे चांस है कि आपका मतलब जनवरी पे आपका होने के चांस है। तो इस बार थोड़ा सा टाइम तो डेफिनेटली मिलेगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग टाइम काफ़ी सारा आपको मिल जाने वाला है। लगभग बोल सकते हैं कि स्टेज टू के लिए 1 से 1.5 महीने आराम से टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को प्रॉपर वैसे क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ फिर से। पहला नंबर तो आपका केवल पीएफटी होता है, 7 मिनट में रनिंग करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट में रनिंग करनी होती है। 10 पुशअप्स, 20 स्क्वाट्स एज यूजल। ठीक है, और कुछ सिटअप्स करनी होती हैं। ठीक है, 10-20 ये ऑलरेडी मैं टेलीग्राम पे बता चुका हूँ, पहले वीडियो भी सेपरेट बना चुका हूँ इसके ऊपर। तो या फिर मैं फिर से पोस्ट कर दूंगा, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। दूसरी अगर चीज़ बात कर लेते हैं भैया नेक्स्ट क्या होता है, तो उसके बाद उसी दिन आपका एसआरटी टेस्ट होता था, 81 टेस्ट एयरफोर्स बोलता है, जिसे अभी नहीं कंडक्ट कराया जाता है, हटा दिया गया है। एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, उसमें मेंशन किया गया था कि जो आपका 01/2024 का सेकेंड इनटेक होगा उसमें एसआरटी टेस्ट नहीं कंडक्ट कराएंगे। तो अभी मेन इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ग्रुप डिस्कशन टेस्ट का, जीडी का। ठीक है, तो जीडी थोड़ा सा तो भैया इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि केवल एक ही टास्क है जो आपको स्टेज टू में बाहर कर सकता है, क्योंकि रनिंग अब 7 मिनट हो गई। पहले ये रनिंग 6.5 मिनट थी। ठीक है, लास्ट इनटेक से ही 6.5 मिनट हुई है, नहीं तो 7 मिनट थी, तो उससे पहले वाले इनटेक से। ठीक है, जब से अग्निवीर वाला आया, नहीं तो पहले 6.5 मिनट थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अभी 30 सेकंड कम हो गया तो थोड़ा सा ईजी भी हो गया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब जीडी पे आप सभी को वर्क करना है। मैं अब कोई कैसे जीडी की प्रिपरेशन करें, आप सभी का डाउट आ रहा होगा, तो मैं फॉलो का इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि जीडी आप अगर अच्छे से घर पे डेली टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखोगे, नोट करोगे, तो डेफिनेटली आप इजीली कहीं जाए बिना क्रैक कर सकते हो। दूसरा नंबर, आप बिल्कुल वैल्यू आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, तो पेपर ही नहीं निकला होता, बातें इससे ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग लग रही है, बेहतर है, आपके पास है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो रुपीज़ मतलब 11-12 हज़ार रुपये या फिर 5-6 हज़ार रुपये जो भी फीस लेते हो, तो फिर आप ज्वाइन करो। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ठीक है, इतनी फीस आपकी बेमतलब में जाने वाली है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आप टॉपिक डेली से करोगे, मैं डेली आपको शेड्यूल प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, आप उसे भी फॉलो करोगे तो आप इजली क्रैक कर लोगे। बस टॉपिक पे थोड़ा सा कमांड रहेगा। फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट मैं 2018 से एयरफोर्स पे हुआ, नेवी पे हुआ, एयरफोर्स पे हुआ, नेवी पे हुआ, शेड्यूल चलता रहा और फाइनली अनफिट होता रहा। बट अभी का क्या शेड्यूल है, सीन है कि मतलब हम वहाँ पे फेल हुए, लेकिन अभी क्या है, जो आपका सेकेंड स्टेज मतलब कि अब जो जीडी होगा स्टेज टू पे, ठीक है, तो हमने काफ़ी बार जीडी दिया है। तो पहले पहले और अब में जीडी में क्या अंतर है वो मैं बता देता हूँ। पहले वाला जीडी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब वाला मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। अभी क्या होगा, एक कागज आपको दिया जाएगा, दो कागज दिए जाएंगे, एक रफ और एक फेयर। ठीक है, रफ और फेयर, उसमें से आप सभी को मतलब जो सेम टू सेम होगा ना, नए पैटर्न पे जो होगा ना, मैं उस तरह से आपको करवाऊंगा। मैं फिर से बता दूंगा कि जीडी कैसे होता है, नए पैटर्न पे क्या कैसे सर बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको फेयर सीट में लिखना होता है, 10 मिनट का टाइम मिलता है, फिर से वो आप चीज़ वो ले ली जाती है। और हो सकता है आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताएं, वो केवल फीस के चक्कर में बताते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कुछ ऐसा बताते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी एक बुक बाई कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया नहीं होगा कहीं से, तो एक बुक बाई कर लो। मैं बता देता हूँ, मुकेश मिर्धाना सर की बुक है, कोई प्रमोशन नहीं है। ठीक है, पहले भी मैंने हमेशा उनके लिए वीडियो में बताया, तो फिर से बता रहा हूँ, आप उनकी बुक बाई कर सकते हो, राजस्थान से बिलोंग करता है। दूसरा नंबर, मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स का जेडी का बैच लॉन्च किया है। तो किसी को कोई क्वेरी हो उससे रिलेटेड, मैं उसके बारे में बताने से पहले कोई क्वेरी हो, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे @अंशु सिंह
अंशु सिंह 2, ठीक है। आप इस पे मुझे मैसेज कर देना, कोई भी क्वेरी हो क्लियर कर दूंगा मैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं। अब ये इसका फीस क्या होगा, इसमें क्या क्या होगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फी बिल्कुल मिनिमल है। मतलब मैं कहता हूँ कि आप देहरादून कोचिंग ज्वाइन करने जाते हो, कानपुर से दिल्ली से, मैं कहता हूँ कानपुर से दिल्ली जाते हो, या फिर आप बिहार में कहीं से बिलोंग करते हो, पटना जाते हो, कहीं भी जाते हो, मान लो मैं 200-250 किलोमीटर भी जाते हो, अगर आप स्लीपर की टिकट कराते हो ना भाई मेरे, तो 200-250 रुपये से वो चीज़ टिकट उस चीज़ की ज़्यादा लगने वाली है। आई थिंक इस बात को आपको, यह बात आपको समझ में आई होगी। इतनी ही अपनी फीस है, ठीक है। मैं केवल एक साइड के जाने की बात कर रहा हूँ, आने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहाँ रुकना, हॉस्टल, खाना, उसके बाद क्या होगा जीटी का, वो आपको नहीं पता, ठीक है। फिजिकल आपको खुद ही करना है, वो आप घर में भी कर सकते हो, केवल जीडी के कुछ टॉपिक कंप्लीट कराने का आपके से इतने रुपए लिए जा रहे हैं। उस वजह से मैं चीज़ आपको, इस वजह से मैं ये चीज़ फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, और फ्री पे भी काफ़ी सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। अब मैंने क्या बोला, @अंशु सिंह 2, ये यूजर नेम टेलीग्राम पे सर्च करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप मैसेज करना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बात कर लेना कि मैं ही हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ डिटेल्स भेजूँगा, ठीक है। या फिर मैंने जो टेलीग्राम पे बताया है क्या क्या होगा इस जीडी वाले बैच पे, मैं बता देता हूँ। फिजिकल की गाइडेंस क्या, फिजिकल ईजी है, बट फिर भी अगर आपको फिजिकल से रिलेटेड कोई डाउट आएगा तो मैं प्रॉपर बता दूंगा। उसके बाद सेकेंड नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेडिकल। मेडिकल तो तब तक जुड़े रहेंगे, ये तब तक रहेगा जब तक आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, रीमेडिकल एग्जामिनेशन हो नहीं चाहता है। मेडिकल क्या क्या होता है, कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें चेक की जाती है, और नीचे फ्लैट बोर्ड से लगा के ईयर वैक्स, डीएनएस, टीथ में कुछ दिक्कत है, या फिर आपका आइस का, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, डिस्टेंस दूर का विजन, पास का विजन, ठीक है। और ईसीजी इंडियन एयरफोर्स में होता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है, और स्वीट जो आपका आता है, ये जितने सारे के सारे टेस्ट होते हैं हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। किसी का प्राइवेट पार्ट का कोई दिक्कत हुआ, ठीक है, तो वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। और ये चीज़ें सारी की सारी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी हैं, ठीक है, और उनका सेपरेट ग्रुप होगा, मेल कैंडिडेट का सेपरेट ग्रुप होगा, ठीक है। अब हम टॉपिक डेली आपको क्या क्या, अब उसका थर्ड नंबर जीडी आ जाता है, रिकॉर्डेड, कि हम रिकॉर्डेड आपको जेडी की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें भैया क्या क्या मिलेगा। तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट है कि मैं 100 टॉपिक आपको करा दूंगा जेडी से पहले। उसके बाद हम सबका अच्छे से जैसे कंप्लीट होता है तो फिर हम वैसे डिस्कशन टाइप में तो नहीं करा पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, मतलब उसकी गारंटी पहले से ही बेमतलब में क्यों देना कि हम पक्का करा देंगे, ज्वाइन कर लो, इतना किसी को फोर्स वाला कोई वो नहीं है। बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सुनूंगा, ठीक है, कि हाँ आपने ये चीज़ तैयार करी, आपने ये चीज़ तैयार करी, आप ये गलती कर रहे हो, आप ये गलती कर रहे हो, तो उन चीज़ों पे आप सभी को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी डेफिनेटली चीज़ें अपनी हो जाने वाली हैं। कोई क्वेरी आपका है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जीडी के लगभग 100 प्लस लेक्चर्स मैं आपको दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा। बहुत लोगों को मैंने यूट्यूब पे देखा कि 100-100, 200 रुपये की केवल पीडीएफ भेज देते हैं, ठीक है। अपना बैच ही 200 रुपये का है, तो ये चीज़ें हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या डाउट आ रहा है तो आप मुझसे जरूर कॉमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो। उसके बाद बस एक ही चीज़ है यार, अब 40-50 चीज़ें, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, ऑडियो सेशन भी करेंगे हम, और रिकॉर्डेड लेक्चर डेली मिलेंगे। हो सकता है आप में से कि काफ़ी सारे कैंडिडेट को ऐसा लगे भैया 200 रुपये बहुत मिनिमल फीस है, वहाँ पे ज़्यादा फीस है तो ज़्यादा अच्छी तैयारी कराई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार जुड़ोगे डेफिनेटली आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। कोई क्वेरी डाउट आ रहा है तो आप जरूर मुझसे एक बार पूछ सकते हो। @अंशु सिंह 2 पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे बार बार दूंगा, सही करिएगा। उसमें अंशु करके और पेशेंस ब्रैकेट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मेरे बायो पे, और फोटो लगा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ है। बाकी कोई क्वेरी है तो आप जरूर मुझसे आस्क कर लीजिएगा। बाकी परेशान मत होना, मैं फुल आपको गाइड करता रहूँगा प्रॉपर वे से, और बस यही था, ठीक है। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी, ठीक है, ठीक है। और बाकी मैं सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और बस यही है। आप सभी को अगर वैसा भी कुछ ना मिले यूजर नेम वगैरह तो आप उससे उससे कमेंट सेक्शन में आज कर लेना, मैं बता दूंगा। बाकी परेशान मत हो। जय हिंद, ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।